Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग दूसरे नंबर पर आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन का स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप सभी को प्रोनाउन के बारे में बताया गया था, प्रोनाउन का डिफिनेशन और प्रोनाउन को आप कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बताया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के प्रकार के बारे में कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं और उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के बारे में। स्टूडेंट्स, द प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया राम। राम एक मनुष्य है, एक आदमी है, और इसका प्रोनाउन अगर हमें प्रयोग करना है तो प्रोनाउन के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये नाउन है और जो भी चीजें देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, वह नाउन ही होती है और उसके स्थान पे जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन के प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार यानी कि यहाँ हिंदी में देख सकते हैं प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। इस बात पे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है इन शॉर्ट नेम ऑफ प्रोनाउन काइंड्स। संक्षिप्त में प्रोनाउन के प्रकार को आप देखें तो क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 9 प्रकार है। यहाँ पे पडी रडरर, यहाँ पे देख सकते हैं ये 9 प्रकार है स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान तरीका, इट इज वेरी सिंपल मेथड टू लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। वेरी सिंपली यू कैन लर्न अबाउट 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नेम with the support of Paddy Rudderer word. Here I have completed, it is my method. Paddy Rudderer ये पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, नहीं रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए इसका पहले हम नाम लिखते हैं 9 सर्वनाम का। एट फर्स्ट पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम। जिसमें दिस दैट दिस दोज का प्रयोग होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। दिस दैट दिस दोज का प्रयोग जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल नंबर में। याद रहे दिस दैट दिस दोज का प्रयोग बताया गया है कि जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन्हीं के लिए ही दिस दैट दिस दोज का प्रयोग होता है। जो इस कैटेगरी में आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से उसे जानते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चय वाचक या अनिश्चित सर्वनाम कह सकते हैं। चौथा आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें बहुत अच्छा चीज जानेंगे आप।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया गया है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग वाक्य को जोड़ने के लिए, अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, विभाग सूचक सर्वनाम। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स निजवाचक सर्वनाम। यहां पे देखिए 7 सर्वनाम का नाम लिखा गया है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम जिसमें ईच का प्रयोग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सेल्फ आता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, उसे कहते हैं। उसके बाद आपका आता है 8वें नंबर पे इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़वाचक सर्वनाम। और 9वां नंबर आता है रेसिप्रोकल। परस्परवाचक। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये 9 सर्वनाम होते हैं जिसको हम सर्वनाम के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आपको सर्वनाम का नाम प्रकार, उसके जो सर्वनाम के प्रकार हैं वो आपको जरूर लर्न होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसकी आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो फैक्ट है जो हमेशा आपके काम आएगा, किसी को पढ़ाने के लिए, अपने खुद को समझने के लिए, बड़ी बड़ी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं सर्वनाम के प्रकार के नाम को। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति और वस्तु के बदले प्रयोग होता है, स्थान के बदले भी प्रयोग होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न करते हैं। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है स्टूडेंट्स संबंधवाचक सर्वनाम जो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक तरह से कंजक्शन का भी काम करते हैं ये। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक, इसमें से प्रत्येक का हमें बोध होता है, जिसमें ईच, ऑफ, एवरी का प्रयोग किया जाता है। आइदर का भी प्रयोग आता है, नाइदर का भी प्रयोग आता है स्टूडेंट्स इसमें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें कर्ता के चौथे नंबर रूप को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जो आई होता है, आई का माई सेल्फ,
यू का योर सेल्फ, वो प्रयोग होगा इसमें। इम्फेटिक प्रोनाउन, इसमें जो माई सेल्फ और योर सेल्फ वगैरह जो भी शब्द हैं सातों प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के, उसका कहां प्रयोग होता है, किस स्थिति में ये दृढ़ता प्रकट करते हैं और सब्जेक्ट का काम करते हैं, वो आपको इसमें बताया जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जहां पे ईच अदर, वन एंड अदर का प्रयोग किया जाता है, दो ही इसकी संख्या होती है, परस्पर वाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स से। पहला सर्वनाम जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, इसको देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इसे आप अपने नोटबुक में जरूर लिखें, बहुत काम का चीज है। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला जो प्रोनाउन आता है जिसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम स्टूडेंट्स, डिफिनेशन इसका देखते हैं। डिफिनेशन, ये सब आप लोग मोटे हेडिंग में जरूर लिखें अपने नोटबुक में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द वर्ड विच इज यूज्ड in place of person, place and thing is called personal pronoun। बीच बीच में वाहनों का आवाज आता होगा, इसके लिए सॉरी, चूंकि उसी के बगल में हाईवे है। स्टूडेंट देखिए लिखा है द वर्ड विच इज यूज्ड, यहां पे मिस्टेक, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बदले प्रयोग किया जाता है उसे ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या बताया गया स्टूडेंट्स? वह शब्द, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के बदले प्रयोग किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आप चाहें तो बहुत आराम से इसे पहचान सकते हैं कि वह शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति और वस्तु के बदले प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब एज एग्जांपल देखते हैं, इसमें आने वाले शब्द क्या प्रयोग होते हैं। ही, सी, इट, आई, यू, दे और वी।
ये 7 शब्द हैं स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, जिनका प्रयोग हम करते हैं किसके बदले, व्यक्ति के, स्थान के और वस्तु के बदले प्रयोग करते हैं, और इन्हें हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कौन का प्रश्न करने पे स्टूडेंट्स कर्ता का पता चलता है, कौन का प्रश्न करने पे हमें कर्ता का पता चलता है। इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स इफ यू नो अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर द वर्ड्स आर 7। देख लीजिए, ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी, ये स्पेशली है इसके लिए। और अब जैसे हम इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं देख लीजिए, सेंटेंस में कैसा आता है। यूज इन सेंटेंस, सेंटेंसेस कर दे। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन पढ़ रहा है, ही पढ़ रहा है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह कौन है, ही है। ये आप जरूर जाने। उसके बाद मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स, आई है। आगे बढ़ते हैं, वे खेल रहे हैं या वे स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। यहां पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, दे कर रहा है। तो बहुत ही इजी है, आपको मतलब आगे इसे पहचानना है। तो पहले इस पे ध्यान दें कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह शब्द होता है ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। अब इनका हम अलग प्रयोग देखते हैं कि इसका प्रयोग, इन 7 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इन 7 का प्रयोग ध्यान देंगे। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग 3 पर्सन्स, 3 पर्सन्स के रूप में किया जाता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब आप उन 7 शब्द के प्रयोग को देख रहे हैं कि आखिर इन 7 शब्द का ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी का प्रयोग हम पर्सन्स के रूप में कैसे करते हैं। तो इसका प्रयोग हम 3 रूपों में करते हैं। कितने रूपों में, 3 रूपों में। पहला फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन, जिसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग आई वी का प्रयोग करते हैं, जो कि किसका काम करता है, स्पीकर का। स्पीकर यानी वक्ता, किसका काम करता है, स्पीकर का काम करता है। यहां पे फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन आई वी का प्रयोग हम लोग स्पीकर के रूप में करते हैं। स्पीकर क्या करता है, जो बोलता है। इस समय मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए, अपने नाम की जगह मैं आई का प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए मैं स्पीकर हूं। दूसरा आपका आता है, इसमें और भी शब्द हैं स्टूडेंट्स, आई का मी, अस, माई सेल्फ,
माई सेल्फ, आवर और आवर सेल्फ, ये आपको बताया जाएगा अभी दूसरे चरण में। दूसरा आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन्स प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? मध्यम पुरुष के रूप में हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। यू एक वचन भी होता है और बहुवचन, जो क्या करता है? सुनता है या जिससे बात किया जाता है। जिससे क्या किया जाता है? बात किया जाता है। ये बात आप जरूर ध्यान देंगे। सेकंड पर्सन, आप इस समय मेरे सामने अगर हैं तो सामने वाला जो भी व्यक्ति आपके सामने रहेगा वह आपके लिए सेकंड पर्सन होगा। अगर आप उससे बात कर रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो वो सेकंड पर्सन होगा। अगर आपके सामने वाला आपसे बात कर रहा है, वो बोल रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन होगा और आप सेकंड पर्सन होंगे। तीसरा आपका आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन जिसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष के रूप में स्टूडेंट्स हम लोग ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट तो लिख ही दिया है, इट का ऑब्जेक्ट होता है। इट्स मैं लिख दे रहा हूं, इट्स, हिज, देयर, ईटीसी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? अब देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन का रूप, पर्सनल प्रोनाउन का जो प्रयोग है वह तीन प्रकार से व्यक्ति के रूप में किया जाता है। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, जो स्पीकिंग का काम करता है, यानी कि स्पीकर होता है, बोलता है। सेकंड पर्सन स्टूडेंट्स वह होता है जो सामने वाला होता है, यानी कि जिससे हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। स्पीकर की बातों को जो सुनता है वही सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात करते हैं। जिसके बारे में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? बात किया जाता है। लेकिन बात कौन करता है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही थर्ड पर्सन के बारे में क्या करते हैं? बातें करते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, याद रहे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही थर्ड पर्सन के बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। अब देखिए, इसमें आई भी आता है, मी, अस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर, आवर्स इत्यादि आता है। सिंगुलर प्लूरल के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर सेकंड पर्सन आता है जो यू होता है, और यू ऑब्जेक्ट होता है, योर होता है, योर्स होता है, योर सेल्फ होता है। थर्ड पर्सन जो आपको बताया गया, ही, सी, इट, दे, ये आप ध्यान रखें, बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपको बहुत हेल्पफुल होगा, पैसिव वॉइस बनाने में और आगे बहुत सारी चीजों को समझने में ये काफी हेल्पफुल है। तो इस पे आप जरूर ध्यान दें, बार बार वीडियो को देखें। एक बार समझ में नहीं आता है, अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तो नीचे कमेंट करें, हम अच्छा से अच्छा आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन्स के रूप में शब्द प्रयोग हो रहे हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं।
ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसे आप जरूर जाने। पर्सनल प्रोनाउन के प्रत्येक शब्द के 4 भेद होते हैं। प्रत्येक शब्द के 4 भेद होते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। याद रहे कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार से व्यक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला आपका आता है, पहला जो पर्सनल प्रोनाउन में है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब उसी के रूप में जो ही, सी, इट, आई, यू, दे भी प्रयोग किया गया पर्सन्स के रूप में। अब प्रत्येक के 4 प्रारूप होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो होता है सब्जेक्ट, दूसरा यहां पे नाम लिख दें, नंबरिंग कर दें 1 2 3 एंड 4। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो पर्सन चेंजिंग होता है वहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं और पर्सन चेंजिंग पढ़ते हैं उसमें, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि उस पर्सन का प्रयोग उसके ऑब्जेक्ट पजेसिव केस को कैसे चेंज किया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो जरूर अच्छी तरीके से चेंज कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा पजेसिव केस, पसेसिव केस, और चौथा आपका आता है रिफ्लेक्सिव, जो आपको पढ़ाया भी जाएगा आगे। रिफ्लेक्सिव केस, संबंध कारक कर्ता, इसे कहते हैं कर्ता, कर्म। पजेसिव केस संबंध कारक है, ये संबंध कारक। ये होता है निज कारक। अब देखते हैं नंबरिंग करते हुए। फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट्स आई, और कौन होता है? वी होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन आपका ही, सी, इट और दे। ये 4 शब्द होते हैं। तो 7 शब्द हो गए आपका पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, जो सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही इजी है। देख लीजिए, यहां पे मैंने सब्जेक्ट भी लिखा है और पहले भी बताया है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन आप देख सकते हैं आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे होता है। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको कि ये जो होता है एक वचन, ये बहुवचन, ये एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। इससे आप समझ जाएं कि मैं क्या बता रहा हूं। ये मेरा बताने का दूसरा मेथड है वचन। ये मैं आपको नंबर बता रहा हूं कि आई एक वचन होता है, वी बहुवचन होता है। उसी तरह से यू एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। और यहां पे आप देख सकते हैं ये तीनों, ये एक वचन है और आपका ये नीचे बहुवचन है। ध्यान देंगे, ही, सी, इट एक वचन के रूप में प्रयोग होता है, जो मैंने इंडिकेट करके बनाया है आपके लिए, इसे आप समझें। और दे हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ये पर्सनल प्रोनाउन को मैंने एक वचन और बहुवचन में आपको बता दिया। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, जो आप बहुत बार अपने नोटबुक में या किताबों में देखते हैं। तो उसको जाने कि वो क्या है, वो उसका वास्तविक नाम क्या है। मी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। दूसरा आपका आता है अस। इसमें आते हैं, प्रवेश करते हैं आपका मी, यानी कि इसके साथ आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई और माई और माइन का प्रयोग किया जाता है। वी के साथ
आवर और आवर्स एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस क्या करता है? रिफ्लेक्सिव केस आपका माई सेल्फ और यहां पे आपका आवर सेल्फ और ये VES जहां मैं लगा दूंगा स्टूडेंट तो ये जान लीजिएगा आवर सेल्फ और आवर सेल्फ दोनों लिख दे रहा हूं एक जगह से, समझ जाइएगा। आवर सेल्फ एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निजी कारक रिफ्लेक्सिव केस। उसके बाद यू स्टूडेंट, यू का ऑब्जेक्ट आपका यू होता है। इसका पॉजेसिव केस योर और योर्स आता है, दोनों लिख दे रहा हूं। योर सेल्फ और योर सेल्फ ये दोनों प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका स्टूडेंट आता है ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। फिर इसके साथ पॉजेसिव केस ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज संबंध प्रकट करता है, सी के साथ हर जो आपके यहां पे है सामने और इट के साथ इट्स और देम के साथ आपका दियर और दियर्स। अपने अपने के लिए दियर्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे वे अपने घर गए, दे वेंट देयर होम्स। लेकिन अगर रहे कि वे अपने अपने घर गए तो वहां पे आप स्टूडेंट देयर्स का प्रयोग करेंगे। ये इस पे ध्यान जरूर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव केस में इनका प्रयोग कैसे होता है। रिफ्लेक्सिव केस में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जो 7 शब्द प्रयोग होते हैं उसके जो 4 भेद होते हैं उन चारों भेदों को मैंने आपको बहुत ही बखूबी तरीके से बताया। स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, समझिएगा कि कैसे इसका प्रयोग होता है वाक्य में। मैंने यह काम अपने आप किया। अपने आप समाप्त किया। यहीं से स्टूडेंट आप समझ जाएंगे कि ये जो शब्द लिखे गए हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, ये जो लिखा गया है आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने यह काम अपने आप समाप्त किया। यहां पे कौन किया? मैंने। क्या किया? यह काम। कैसे किया? अपने आप किया, समाप्त किया। इस तरह से वाक्य को हम फिनिश करते हैं। आई finished this work। कैसे किया? अपने आप, myself। देख लीजिए यहां पे आई फिनिश दिस वर्क माई सेल्फ। मैंने यह काम अपने आप किया या स्वयं समाप्त किया। तो देख लीजिए आई और यहां पे माई सेल्फ। यहां देखिए आई जो सब्जेक्ट के रूप में है और यहां अपने आप की जो मीनिंग है आई के साथ माई सेल्फ का यहां पे प्रयोग किया गया है। अगर मैं ये कह दूं मैंने अपना काम, देख लीजिए मैंने अपना काम अपने आप किया या स्वयं किया, स्वयं अच्छा रहेगा।
यहाँ पे मैं स्वयं लिख दे रहा हूं, मैंने अपना काम स्वयं समाप्त किया, तो आई फिनिश्ड। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 शब्द का प्रयोग होगा। मैंने अपना काम स्वयं समाप्त किया, तो इसके लिए आई फिनिश्ड माई वर्क। देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे माई भी प्रयोग हुआ और माई सेल्फ का प्रयोग और आई, यानी कि 4 में से 3 का इस वाक्य में क्या हो गया, प्रयोग हो गया। तो शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 शब्दों को मिलाकर के ये वाक्य कंप्लीट भी हुआ और साथ ही साथ इसमें एक सब्जेक्ट के 3 प्रारूप का यहाँ प्रयोग हुआ, आई, माई और माई सेल्फ। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार से व्यक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग का काम करता है, आई और वी। सेकंड पर्सन जो यू होता है सुनने का काम करता है। थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आई और वी क्या करते हैं, बातें करते हैं। और इसके प्रत्येक सब्जेक्ट के जो शब्द हैं, आई हैं, उसके 4 प्रारूप होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। ये आपका प्रयोग होता है और मैंने इसके एक वचन और बहुवचन के प्रारूपों को भी बताया, जिसे जो है आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें।